तो इंद्र, कार और हेम हो गया था। उसके आगे बढ़ेंगे, अगला श्लोक था हमारा, जो जल इंद्र से छोड़ा गया आकाश से गिरता है वह चांदी आदि स्वच्छ पात्रों में एकत्रित किया जाता है। नरेंद्र पेयम सलिलम, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नरेंद्र पेयम सलिलम प्रधानम, इसका मतलब क्या होता है कि जो इंद्र जल होता है वो कैसा है, श्रेष्ठ है और सबसे प्रधान होता है, राजाओं के पीने योग्य होता है। कल मॉर्निंग में 4 बजे का संहिता, हाँ 4 बजे से टेस्ट को 12 बजे रात तक रहेगा, उसके बाद आप दे देना 5 बजे। कल हमारा जो यूट्यूब पर टॉपिक रहेगा 10 बजे, उसमें हम अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 40 नंबर का चैप्टर है एकल औषधि, वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो राजाओं के लिए सभी उत्तम प्रकार के जल, कुछ कषाय मधुर सूक्ष्म विषय हल्के होते हैं, कुछ नहीं याद करना, आप तो अब ऋतु के अनुसार बरसे हुए जल का गुण याद करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऋतु के अनुसार। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत क्रमशः नहीं है यहाँ पे, तो वर्षा ऋतु में देखते हैं। वर्षा ऋतु में नदी का जल कैसा होता है, गुरु, अविष्यंदी, पानीय, मधुर, नवम। देखिए वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है, लेकिन यहाँ पर जो जल है ना पूरा कफ को बढ़ाने वाला है ना, सारे गुण इसमें ऐसे मिल रहे हैं जो कि कफ को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो गुरु अविष्यंदी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुरु अविष्यंदी, पानीय, मधुर, नवम। तनु, लघु, अनविष्यंदी, प्रायः शरदी वर्षते, शरद ऋतु में कैसा होता है वो लघु, तनु, लघु और अनअविष्यंदी। तो थोड़ा सा समझे, वर्षा ऋतु का नवीन जल रस में मधुर, भारी और कफ कारक होता है। एक आपको कंसेप्ट पता है, कल क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी नया नया चीज रहता है, नवीन रहता है, वो वर्धन कराने वाला होता है। तो वर्षा ऋतु में जो नदी का जल है वो कफ के गुण को लिए हुए है, ऐसा आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और शरद ऋतु में क्या होता है, अगस्त तारे का उदय होता है, तो अगस्त तारा जब उदय होगा उसके प्रकाश से क्या हो जाएगा, सारा जल क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हंसोदक बोलते हैं ना। तो हंसोदक सभी ऋतु में पीने योग्य रहता है, शरद ऋतु में बनता है तो कैसा होगा, लघु भी होगा और अनविष्यंदी, हैवी नहीं होगा। शरद ऋतु में टेंपरेचर ज्यादा रहता है ना, तो कैसा हो जाएगा, वो लघु हो जाएगा। फिर सतत्तु ये सुकुमारा स्यु स्निग्ध भूयिष्ठ भोजना तेषां भुजेचा मध्येचा लेहे पेयचा सचते, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तेषां भुजेचा भक्षेचा लेहे पेयचा सचते। और ये जो जल होता है और जो व्यक्ति प्राय स्निग्ध आहार करते हैं उनके भक्ष्य, भोज्य, लेह और पेय, इन चारों प्रकार के भोजन में वह उपयोगी भी होता है। तो 2 जल हमने पढ़ लिए शरद ऋतु में। अब आपको पूरा इमेजिन करके याद करना पड़ेगा, बगैर उसके याद ही नहीं होता है। शरद ऋतु में अगस्त तारे का उदय होता है, तो जो जल है लघु होगा और अविष्यंदी नहीं होगा। वर्षा ऋतु में जो जल है कफ के गुण को लिए हुए कैसा होता है, अविष्यंदी होता है और गुरु होता है, ठीक है। शरद का जस्ट उल्टा वर्षा ऋतु में। अगला देखते हैं हेमंत ऋतु में। तो हेमंत में क्या होता है, कफ का संचय होता है ना। यहाँ पे भले ही वायु का प्रकोप हो रहा था लेकिन कफ के गुण लिए हुए था। हेमंत में तो कफ का ही संचय रहता है, तो यहाँ का भी जो जल है कफ के गुण को लिए हुए रहेगा, है ना। सलिलम स्निग्धम वृश्यम बलहितम गुरु, पूरा का पूरा याद कर लो। हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है, तो इसके जल में भी क्या होता है, कफ के गुण है, स्निग्ध है, वृश्य है, बल है और गुरु है। किंचित तत्व लघुतरम शिशिरे कफ वातजित। अब यहाँ पर शिशिर ऋतु में क्या बोला है, शरद ऋतु में वर्षा हुआ जल हेमंत ऋतु के जल की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, कफ और वायु को नष्ट करता है। ये शरद नहीं, गलत लिखा है, शिशिर। शिशिर में जो जल रहता है हेमंत के जल से अपेक्षा अधिक हल्का होता है। ये गुरु रहता है हेमंत का, लेकिन शिशिर ऋतु होती है वो थोड़ा सा कैसा रहेगा, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा हल्का रहेगा। एकदम लघु नहीं बोल सकते हम, ये ज्यादा हैवी है, ये थोड़ा सा कम हैवी रहेगा, लघुतरम, और कफ वात को नष्ट करने वाला होता है, कफ और वायु को नष्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कषाय मधुर वृक्ष विद्यात वासंतिकम जलम, जो वासंतिक जल होता है वो कषाय मधुर वृक्ष होता है। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे याद कर लो, कमर बांध वसंत, मतलब वसंत नाम का जो लड़का है कमर को बांध के क्या कर रहा है, जल भरने के लिए कुएं में उतर रहा है। तो का से कषाय, मा से मधुर, रा से वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, अनअविष्यंदी, कैसा रहता है, अविष्यंदी नहीं होता, गर्मी के कारण वो पिघल जाएगा तो अनअविष्यंदी हो जाएगा। और शरद ऋतु में भी कैसा रहता है, अनअविष्यंदी रहता है। तो एक चीज, अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुने, इस प्रकृति में ऐसा गुण होता है कि वो खुद का ट्रीटमेंट खुद कर सकती है ना। मतलब वसंत ऋतु में स्वभाव से ही कफ का प्रकोप होता है, तो उस ऋतु का जो जल है उसमें ऐसे गुण रहते हैं जो कफ को स्वभाव से नष्ट करने का गुण रहता है। कुछ कुछ अपवाद है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। जैसे बसंत का मैंने आपको क्या बताया कि बसंत में कफ का प्रकोप रहता है, लेकिन उसके जल में कफ को नष्ट करने वाले कुछ गुण रहते हैं। वृक्ष कफ को नष्ट करेगा, कषाय कफ को नष्ट करेगा, लेकिन मधुर क्या करता है, प्रकोपित करता है। तो नष्ट करने वाले ज्यादा है, प्रकोपित करने वाला केवल एक है। इस तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है। हेमंत में तो कफ का संचय हो रहा है, तो यहाँ पे संचय कराने वाले गुण होंगे। गर्मी में सूर्य की गर्मी से पिघल जाएगा कफ, तो अविष्यंदी हो जाएगा, ठीक है। और हमने शरद में तो याद कर लिया, शरद और वर्षा का एकदम अपोजिट रहता है, तो मैंने 2-3 बार बता दिया। अब ये 27 चैप्टर ऐसा चैप्टर है, कितना भी मैं आपको पढ़ाऊं, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे याद करने की, वो याद ही नहीं होगा, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक रहता है। आगे बढ़ते हैं। राजभी राजमासे सुकुमारे मानवे, विशेषकर राजाओं को राजा के समान धनाढ़ सर्वगुण संपन्न पुरुषों को, सुकुमार पुरुषों को शरद ऋतु में बरसे हुए जल को एकत्रित करके प्रयोग में लाना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजाओं के लिए या सुकुमार के लिए कौन सा प्रयोग करें, तो शरद ऋतु का जल, क्योंकि वो सर्व प्रयोज्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हंसोदक का उद्भव होता है। अब नदियों के जल के गुण देखेंगे, तो नदियों के जल के गुण, हिमवत प्रवाह, हिमालय से निकलने वाली नदी है ना, हिमालय से निकलने वाली जो नदी है उसका जल कैसा होता है। तो हिमालय पर कौन रहते हैं, नद्या पाषाण विच्छिन्ना विशुद्धा विभूतुका। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के तट पर कौन रहते हैं, ऋषि लोग रहते हैं। जहां पर ऋषि लोग रहते हैं हिमालय पर, वहीं से अगर नदी निकलेगी तो ऋषि लोग कैसे होते हैं, निष्पाप होते हैं, निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं। तो वहां से भी निकलेगा जो जल वो भी कैसा होगा, निष्पाप होगा, पथ्य होगा। तो पथ्या पुण्या देवर्षि सेविता, देव ऋषियों के द्वारा ये सेवित जल होता है, जो कि पथ्य पुण्य होता है। समझ में आया। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के तट पर ऋषि लोग निवास करते हैं, तथा नदियां पवित्र होती हैं, पुण्य देने वाली होती है। उनका जल नदियों के मध्य में रहने वाले पाषाण के टुकड़ों से विच्छिन्न होता है, विक्षुब्ध होता है। अब ये नहीं आपको याद करना, केवल पथ्य पुण्य याद करना है। जो नदियां मलयाचल, अब मल विमल मलय प्रवाह, हिमालय से निकलने वाली पथ्य और पुण्य, क्यों, क्योंकि वहां पर ऋषि रहते हैं। अब मलयाचल पर्वत से निकलने वाली, तो नाम में दिया हुआ है मल, मलय, है ना। तो यहाँ पे विमल, विमलोदक याद करना, मल का विमल पढ़ लेना।
मतलब ये होता है कि जो नदियां मलयाचल पर्वत से निकलती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे पत्थर रेत वगैरह रहती है, तो पत्थर रेत यहाँ पड़े हैं, यहाँ से जल अगर निकलेगा तो उसकी जो अशुद्धियां हैं पानी की वो इन पत्थरों के बीच में फंस जाएंगी, और जो यहाँ से जल निकलेगा वो मल से रहित निकलेगा, जिसको हम विमल बोलते हैं। मल से रहित को क्या बोलोगे, विमल। तो विमल उदक कहा। पूछूंगी अभी क्वेश्चन सारे बनेंगे। तो पत्थर के टुकड़ों और बालू बहा करते हैं, अतः उनका जल स्वच्छ अमृत के समान होता है, होता स्वाम अमृत उपमम। अगर उसमें मल नहीं रहेगा, विमलोदक बोला है, मल नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, अमृत के जैसा रहेगा। दो चीजें समझ में आ गई। हिमालय का जो जल है कैसा है, पथ्य पुण्य देवर्षि सेविता। दूसरा हमने पढ़ा मलय प्रवाह विमलोदक अमृत के समान। अब तीसरा नदी आ जाओ, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछेगा है यहाँ से। पश्चिम अभिमुखा समुद्र में जाने वाली नदियों का जल। तो देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम की ओर, जैसे मैंने एमपीपीएससी में एमपीजी के पढ़ाया था, तो मुझे एमपी का नॉलेज है भाई, और ऑल इंडिया वाला नदियां मैंने नहीं पढ़ाया, तो उसके ऊपर ही बताती हूँ। ढाल थोड़ा मध्य प्रदेश का लेके बता देती हूँ, इस तरीके से रहता है ना। तो जो नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, ढाल ऐसा रहता है तो प्रेशर के साथ बहेगी, प्रेशर के साथ बहेगी तो पत्थर पत्थर को अपने साथ लेके चलती है ना, और यहाँ पे जाके कहाँ समुद्र में गिर जा रही है। तो पश्चिम अभिमुखा यश्च पथ्यात् निर्मल उदका, बहुत तेजी से जाती है तो अशुद्धियों को इधर उधर सब जगह पत्थर में उसके रुक के वो शुद्ध होकर जाती है। वो जो नदियां आराम से बहती है ना, उसमें बहुत सारी गंदगी रहती है, वो साफ सुथरी नहीं होती, यही कारण होता है इसका। ये नदियां कैसी होती है, निर्मल उदक क्यों रहती है, क्योंकि बहुत तेजी से बहती है, उसका ढलान ही ऐसा रहता है। हाँ, तो पश्चिम अभिमुखा पथ्या निर्मल उदका। तो पथ्या और कौन सी थी, हिमालय वाली। पथ्या और पुण्या, ये कौन सी है, पश्चिम। पथ्या भी है और निर्मल उदक है। विमल उदक कौन सा है, मलय वाला, मलय विमल है, और निर्मल कौन सा है, पश्चिम अभिमुखा। ठीक है। प्रायु मृदु वहां अगर वो यश पूर्व समुद्र का, पूर्वी समुद्र में जाने वाली नदियां मंद वेग से रहती है, उनका जल कैसा रहता है, गुरु। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी, धीरे धीरे बहेगी, तो कैसी होगी, वो गुरु रहती है। ठीक है। पारियात्र, विंध्य और सह नामक पर्वत से निकलने वाली नदियां, तीन चीजें, पारियात्र, विंध्य और सह पर्वत, इनसे निकलने वाली नदियां, जो जल होता है वो क्या करता है, विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है, शिरोरोग, हृदरोग, कुष्ठ और श्लीपत को उत्पन्न करने वाला होता है। तो कैसे याद करोगे, देखो पारियात्र, हमको यात्रा करना है, यात्रा करते करते अगर हमको विबंध हो जाए, है ना, यात्रा करते करते अगर हमको विबंध हो जाए या बहुत सारे ऐसे रोग हो जाए जो हमको क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है, ये पूरा एक दूसरे से कोरिलेशन है। यात्रा करते करते अगर विबंध हो रहा है मतलब विंध्य, और या फिर ऐसे रोग हो रहे हैं तो उनको हमको सहना पड़ेगा। तो क्या क्या रोग हो जाए, जैसे शिरोरोग हो जाए, हृदय रोग है, कुष्ठ है, श्लीपत है, ये सारे रोग अगर हो जाते तो हमको सहना पड़ता है। या फिर मैंने इसको एक दूसरे तरीके से याद कराया था कि आप एक सह आदि पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत है, आप उसके ऊपर चढ़ गए हैं, अगर वहां से आप स्लिप हो जाते हैं, ऊपर आप चढ़ गए हैं पर्वत पर, स्लिप हो जाएंगे, या तो फिर आपको ऊपर से नीचे की ओर देखने पर हार्ट अटैक आ जाए, है ना, स्लिप हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, ऊपर से देखने पर आपका सिर भी चकरा सकता है, तो शिरोरोग भी यहाँ पर है। और कुष्ठ अगर किसी को हो जाए, इतना भयंकर बीमारी सहना ही पड़ेगा, तो ये सारे रोग वहां पर होते हैं। फिर बरसाती नदियों के जल के गुण, तो वर्षा जल वहा नद्या सर्वदोष समीराणा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्षा ऋतु में जो नदी का जल है सर्वदोष प्रकोपक होता है, और समुद्र का जल कैसा होता है, त्रिदोषम, त्रिदोष प्रकोपक। आप बोलोगे मैडम सर्वदोष प्रकोपक और त्रिदोष प्रकोपक में डिफरेंस क्या है। सर्वदोष मतलब शारीरिक तीन तो रहेगा, वात पित्त कफ मानसिक में रजोतम भी आ जाता है, इसलिए वहां पे सर्वदोष प्रकोपक टर्म दिया है। तो वर्षा ऋतु में नदी का जल बहुत ज्यादा दूषित है, सर्वदोष प्रकोपक। लेकिन नॉर्मली समुद्र का जल अगर पूछा जा रहा है तो तीनों दोषों को प्रकोपित करता है, कैसा होता है, नमकीन तो रहता ही है। ठीक है, ये हमारा जल वर्ग कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा पूछ लेती हूँ भाई, टफ है इसीलिए। पथ्या पुण्या हमने पढ़ा था हिमालय का, विमल उदक हमने पढ़ा था मलय का, फिर पासे पश्चिम वाला क्या पढ़ा था, पथ्या और निर्मल पढ़ा था। ठीक है, पारियात्र बिंद सह प्रभा में हमने रोगों के नाम पढ़ लिए थे, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला आता है गोरस वर्ग। गोरस वर्ग में गोदुग्ध, हाँ गोरस वर्ग में नॉर्मल श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम सक्षम पिछलम गुरु मंदम प्रसन्नम चा गव्यम दश गुणम पया। गाय के दुग्ध के 10 गुण होते हैं, कौन कौन से, याद कर लेना। ये गुण क्या होते हैं, ऊज के गुण के समान होते हैं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊज के गुण के समान है, कौन कौन से हैं आपको याद ही करना पड़ेगा। तदेव गुणम एव ऊजा, हाँ, जो कि ऊज के समान होते हैं। अब ये कोटेशन पूछा जाता है, किसके संदर्भ में आया है, दुग्ध के संदर्भ में आया है। प्रवरम जीवनीयानाम क्षीरम उत्तम रसायनम, जो क्षीर होता है वो जीवन देने वाला होता है, और क्षीर कैसा होता है, रसायन भी होता है, क्षीर को रसायन संज्ञा दी है। अगला आता है माहिष। तो हमने ये गाय के दुग्ध के लक्षण पढ़ लिए हैं, है ना, पूरे के पूरे ऊज के समान होते हैं, 10 के 10 गुण। और प्रवरम जीवनीयानाम क्षीरम रसायनम जो है स्पेशली गौदुग्ध के लिए आया है। माहिषी दुग्ध के बारे में पढ़ते हैं। माहिष नाम गुरुतरम, माहिष का जो दुग्ध है गव्यात मतलब गाय से गुरु है, मतलब गाय का जैसा था उससे और हैवी रहता है, और गाय का जैसा था उससे और ज्यादा ठंडा रहता है, शीततरम। तो गुरुतरम शीततरम, और स्नेहान्यम अनिद्राया हितम अत्यग्निचा तथा, बोला है अनिद्रा में माहिषी दुग्ध का प्रयोग किया जाता है, अनिद्रा में, और हितम अग्नि अत्यग्नि में माहिषी का दुग्ध प्रयोग किया जाता है। अब मुझे बता दो अत्यग्नि में किसका मांस प्रयुक्त होता है, मांस किसका लिया जाता है, दुग्ध किसका लिया जाता है। तो दुग्ध तो हम किसका प्रयोग करते हैं अत्याग्नि में, माहिष का, और मांस किसका करते हैं, गव्य का, गव्य मांस का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, गोमांस, हाँ बिल्कुल ठीक है, याद करना। 3 क्वेश्चन बनेंगे, गुरुतर है गाय से, शीतल है गाय से, अनिद्रा में प्रयोग करते हैं, अत्याग्नि में प्रयोग करते हैं। ऊँटनी से याद करेंगे। ऊँटनी जैसे हमने मूत्र याद किए थे तरकसूत्र स्थान फर्स्ट में, वैसे ही हमको यहाँ पे याद करना है। ऊँट क्या होता है, रेगिस्तान में जाता है ना, नमक शक्कर की बोरियां लेके जाता है ऊँट। लंबी गर्दन होती तो श्वास खास हमने वहां पे पढ़ा था मूत्र में, अब हम दुग्ध पढ़ रहे हैं, तो किसका बोरियां ले जा रहा है, नमक की बोरियों को ले जा रहा है, तो ईशत लवण होता है। ऊँटनी का दुग्ध रूक्ष वीर्य में उष्ण, उष्ण तो रहेगा, लवण होता है। वात कफ आनान क्रमीश उदर अश्रम, ये सारा का सारा कोड हमने वहां पर कोरिलेट किया था, बताए थे कि बेचारे ऊंट को खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, फ्रेश नहीं हो पाएगा, उसको पाइल्स हो जाएगा, अर्श हो जाएगा। उधर में प्रॉब्लम, खाना खाने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं उसको, तो पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्रेश नहीं हो पा रहा है, अर्श की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उधर अर्श, और इतना ज्यादा उसको चलाते हैं कि पैर में स्वेलिंग आ जाती है, पैर सड़ जाते हैं, वहां पर क्रमी लग जाते हैं, तो पूरा कोड बनके समझ में आ रहा है, क्रमीश उदर अश्रम, ऐसा का ऐसा सेंटेंस हमने तरकसूत्र फर्स्ट मूत्र में पढ़ा था। ठीक है, घोड़ी आदि एक खुर वाले एक शब्द बोलते हैं जिनको, कैसे होते हैं, स्थैर्य कर उष्ण होता है, ये नहीं याद करना, स्पेशली बकरी वाले में शाखा बादहर, ये पूरे के लिए कॉमन दिया है, सारा एक शब्द जो आता है ना, बकरी हो गया, और कौन कौन आता है, घोड़ी हो गया, तो ये एक शब्द में आते हैं, नहीं बकरी अलग है, एक शब्द थोड़ी होता है, शाखा बादहर घोड़ी है, बकरी अलग है।
तो घोड़े पर बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, शाखा को पकड़ के बैठते हैं। तो अपन ने कहीं थोड़ा सा मूत्र में भी कोरिलेट किया था, घोड़ी पर बैठना है, शादी करते हैं ना, तो घोड़े पे बैठ के जाते बारात लेके, तो शाखाओं, पेड़ की शाखाओं को पकड़कर बैठना पड़ता है, क्योंकि बहुत ऊंची रहती है ना वो, है ना, तो शाखा बाधर है, ठीक है, लवण होता है और लघु भी होता है, क्योंकि जो घोड़ी है बहुत ज्यादा फास्ट भागती है, तो उसका क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा ना। बकरी, जहां पर अजा हो, जहां पे क्षय ना हो, कोई नहीं सकता, तो रक्त पित्त अतिसार को नष्ट करने वाला, क्योंकि बकरी का दूध कैसा होता है, स्तंभक होता है। कषाय मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राही होता है, कसेला है, मीठा है, ग्राही है, इसलिए रक्त पित्त अतिसार को नष्ट करने वाला। क्षय काश जड़ में उपयोगी होता है, क्षय काश तो हमेशा बकरी वाले में आना ही है। भेड़ मतलब क्या होता है, आबी, तो आबी का सारी चीजें हमने खराब पढ़ा है हमेशा, तो आबी का दुग्ध भी खराब होता है। हिक्का श्वास को उत्पन्न कराने वाला होता है, हिक्का श्वास करम पित्त श्लेष आबिकम, पित्त श्लेष्मा को बढ़ाने वाला, हिक्का श्वास को उत्पन्न करता है, वीर में उष्ण है, पित्त कफ की वृद्धि करता है, हमेशा हर एक चीज बढ़ाने वाला होता है। हाँ, गधा, गधी, कच्चर, हाँ मतलब जिनका वो एक टाप रहते हैं ना, घोड़ा, मतलब जिसमें दो टाइप से नहीं रहता, डिवाइड नहीं रहता, पर उसको एक शब्द बोलते हैं, मतलब जिसमें एक ही होता है। हस्ती नाम पयो बल्यम गुरु स्थायी परम, हाथी कैसा होता है, खुद ही बलवान होता है, खुद ही हैवी होता है, खुद ही स्थिरता वाला होता है, तो उसका दुग्ध भी वैसे ही रहेगा, कैसा बल देने वाला, हैवी है और स्थैर्य स्थिरता लाने वाला, क्योंकि वो खुद ही इतना बड़ा होता है, तो सारे हाथी के गुण उसके दुग्ध में आ जाते हैं। ठीक है, हस्तनी है ना, हाथी नहीं हस्तनी, स्त्री के दुग्ध के गुण ये श्लोक पूछा जाता है, रेफरेंस सहित पूछा जाता है कि साचारी का है। तो जीवनम ब्रह्मणम सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पया, जीवन देने वाला, ब्रह्मण साथ में स्नेहन कराने वाला, नावनम रक्त पित्तम चा तर्पणम अक्षी शूलनम, ठीक है, नावनम रक्त पित्ते चा तर्पणम अक्षी शूलनम, रक्त पित्त के पेशेंट में नावन नस्य के फॉर्म में इसका प्रयोग करते हैं और अक्षी शूल में इसका प्रयोग हम तर्पण के फॉर्म में करते हैं। तो शुद्ध पर लिख लो, नस्य आशोतनयो, नस्य आशोतनयो पथ्यम जीवनम लघु दीपनम, ये आता है सुश्रुत का है। नस्य और आशोतन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस डिजीज में करना है, चरक ने स्पेसिफाई किया, नावन रक्त पित्त में और तर्पण करना है अक्षी शूल में। अब दही, दही के गुण आते हैं, कैसा होता है दही, तो दही जो है रोचन है, दीपन है, ब्रश्य होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है। रस और विपाक में कैसा है, अम्ल है, गर्म होता है दही, है ना, ऐसा नहीं दही कैसा ठंडा नहीं होता, गर्मी के दिन हम भले ही खाते हैं, गर्मी के दिन में दही का निषेध होता है, 3 ऋतु में पढ़ेंगे जहाँ पे दही नहीं लेना चाहिए, है ना, तो दही गर्म होता है, ठंडी के समय पे लेना चाहिए, है ना। वातग्न तो होता है, क्यों, क्योंकि ये उष्ण भी होता है और हैवी भी होता है, गुरु होता है तो वायु को हरेगा। जब भी आप कोई मंगल काम करने जाते हैं तो दही शक्कर खा के जाते, तो मंगल भी किसके लिए आया है, दही के लिए आया है। पीनस में, अतिसार में, किसी को लूज मोशन है, दही चावल आप खिलाते हैं, सर्दी जुकाम में दही चावल खिलाते हैं, है ना, तो अतिसार में, विषम ज्वर में, अरुचि, मूत्र कक्ष में भी दही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो व्यक्ति दुबले हैं उनको भी दही खाना चाहिए। दही पैथोलॉजिकल मोटा कराता है, हाँ, नॉर्मली मोटा नहीं कराएगा, क्योंकि ये शोधक का अवरोध करता है, शोधक का अवरोध करेगा, मेदोमांस की वृद्धि होती जाएगी तो व्यक्ति मोटा हो जाता है, नॉर्मली मोटा नहीं कराता, है ना। दही काशचा दही शस्यति, और शरद ग्रीष्म वसंत ऋतु में दही नहीं लेना चाहिए। तो हमने साधारण ऋतु में पढ़ी थी, प्रावट, शरद और वसंत, इसमें हम अगर इसको प्रावट को ग्रीष्म ऋतु से रिप्लेस कर दें, ये जो 3 ऋतुएं हैं ये साधारण कहलाती हैं, इसी को हम संशोधन ऋतुएं भी बोलते हैं, जिनमें हम पंचकर्मा कराते हैं। अगर हम इस प्रावट को ग्रीष्म से रिप्लेस कर देंगे तो ग्रीष्म, शरद और वसंत हो जाएगा, इसमें दही का निषेध है। स्पेशली जो रक्त पित्तजन्य व्याधियां हैं वहां पर भी दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ताप, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अगर ताप होने के बाद दही का सेवन करते हैं तो रक्त पित्त क्यों होता है, रक्त पित्त क्योंकि दही उष्ण होता है ना, इसका विपाक भी अम्ल है, उष्ण है, तो हम दही का प्रयोग क्यों होता है, रक्त पित्त क्योंकि दही उष्ण होता है ना, इसका विपाक भी अम्ल है, उष्ण है, तो हम दही का प्रयोग क्यों करेंगे, हमको शीतल व्याधियों में दही का प्रयोग करना, उष्णता जन्य व्याधि में नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग चीज के लिए आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला पीजी में बात पूछा था, मंदक दही कैसा होता है, तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाला, मतलब हमने अगर दही बनाया है, अगर हमने क्या किया है, दही बनाया है, वो सही अच्छे से नहीं जमा है, थोड़ा कम जमा है, वो मंदक दही कहलाएगा, वो तीनों दोषों को प्रकोपित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। जातम वात अग्नम दधी, जो जात है वो बात को नष्ट करने वाला है ना। शुक्रल, सर जो है शुक्रल होता है, श्लेष मंडल घनस्तु मंडा शोतो विशोधना, और जो मंड होता है वो शोतस का विशोधन करने वाला होता है। तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। नस्य मतलब पूरा पंचकर्मा है ना, प्रावट, शरद, वसंत, इसमें ही नस्य किया जाता है, मतलब पूरा पंचकर्मा किया जाता है, वंदे जो भी है। हाँ अच्छा, आप उससे कंफ्यूजन हो गए, चरक सूत्र 5 मात्रा स्थिति अध्याय में दिया है कि नस्य की ऋतुएं हैं, नस्य की ऋतु के साथ साथ पंचकर्मा की भी ऋतु है, क्योंकि ये साधारण ऋतु कहलाती है ना, इसमें हम पूरा पंचकर्मा भी करते हैं, पंचकर्मा के अंदर नस्य ऋतु आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बीच में से देखते हैं हिंदी, यहाँ से मंदक तथा जाल दही, मंदक जो उत्तम रूप से जमा हुआ ना हो वो दही वात पित्त कफ को कुपित करने वाला होता है। जात मतलब अच्छे से जम गया है, वो दही वायु को नष्ट करता है ना, अच्छे से जम गया है वो दही वायु को नष्ट करता है। दही की मलाई शुक्रवर्धक होता है, जो हमने अभी पढ़ा दही की मलाई है ना, उसको हम सर बोलते हैं, सर जो है शुक्रल होता है, दही की मलाई शुक्रवर्धक है। और दही का जल कफ और वात को नष्ट करने वाला, जल कैसा होता है, बहुत पतला सा होगा, तो वात कफ को नष्ट करेगा और शोधक का शोधन करेगा, क्योंकि बहुत सा पतला सा रहेगा तो शोधक का शोधन करने वाला रहता है। श्लेष मतलब तुम मंडा शोतो विशोधना, जो पतला सा रहता है वो शोधक का विशोधन भी करेगा और वात कफ को नष्ट भी करेगा। ठीक है, ये तीनों चार क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। अब आता है तक्र, सभी लोग लेते हैं तक्र, गृहिणी में प्रयोग किया जाता है, दीपन है, ग्राही है, लाघव होता है ना, और बहुत सारी जगह इसका प्रयोग करते हैं, जैसे शूफ है, अर्श है, गृहिणी दोष है, मूत्र रोग है ना, ग्रह उदर अरुचि में इसका प्रयोग करते हैं। स्नेह व्यापति पांडुत्य तक्रम दद्यात् गणेश उचा, स्नेह व्यापति में तक्र पिंड्यात या वागु का प्रयोग करते हैं, स्नेह व्यापति में तक्र का भी प्रयोग करते हैं। मस्तु भी वही होता है, मस्तु जो है दही के ऊपर का भाग होता है, मस्तु कहलाता है, दही के ऊपर का भाग मस्तु है। ठीक है, तो शोच, अर्श, ग्रहणी, मूत्र, उदर अरुचि रोग में, स्नेह पीने के बाद होने वाले उपद्रव में, पांडु रोग में, विष विकार में तक्र का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है मक्खन, मक्खन को क्या बोलते हैं, नवनीत। अब इस बच्चे का कोड बना लो, हाँ, बच्चा नवनीत नाम का एक बच्चा है, इतना कोड बनाओगे पूरा याद रहेगा। नवनीत नाम का एक बच्चा है, उसका हृदय बहुत अच्छा है ना, संग्राही,
बच्चे को क्या होते हैं, अधिकतर लूज मोशन होते हैं, तो उसको संग्रहण करने के लिए हम नवनीत खिला देते हैं। नवनीत नामक बच्चे को नवनीत खिला दे रहे हैं क्योंकि वो उसको लूज मोशन ज्यादा होते हैं ना। तो दीपन है, हृदय है, ग्रहणी अश्विकारणा अर्दित अरुचि नाशनम। और कहाँ देते हैं इसका प्रयोग, कहाँ करते हैं, अर्दित अरुचि रोग में है ना, ग्रहणी वगैरह इसमें अर्श को दूर भी करने वाला होता है। अब आता है नॉर्मल घृत के गुण। घृत कैसा होता है, पूरा का पूरा आपने चरक सूत्र 13 से पढ़ लिया, अब यहाँ से उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लो काम चल जाएगा। स्मृति बुद्धि है ना, स्मृति बुद्धि में अग्नि के लिए शुक्र, ओज, कफ, मेदो, वर्ण सारी चीजों को बढ़ाता है, ये सारा हम चरक सूत्र 13 में पढ़े हैं। वात पित्त के रोगी में उपयोगी होता है, वात पित्त हर होता है, अग्र में बताया हुआ है। सर्वी स्नेह में उत्तम होता है, शीतम मधुरम रस पाके। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेफरेंस चरक सूत्र आप 13 लगा देते हो गलती से, यहाँ का रेफरेंस है। सभी स्नेहों में उत्तम है, शीत है, मधुर है, रस विपाक में मीठा होता है। सहस्त्र वीर्या विधिम घृतम कर्म सहस्त्रगत। ये जो वीर्य होता है हजारों कर्म करता है ना, संस्कारित होने पर इसमें हजार गुनी शक्ति आ जाती है, हजार गुना ये काम करता है। पुराने घृत के गुण, पुराण घृत का प्रयोग कहाँ करते हैं, उन्माद अपस्मार में करते हैं। जैसे आज से मैंने फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, बीएचयू 2006 ओपन का पेपर फर्स्ट सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। धीरे धीरे करके वो दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़े बहुत बचे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज अपलोड किया उसमें क्वेश्चन आया था पुराण घृत वाला, तो मद अपस्मार मूर्छा है ना, अपस्मार मूर्छा उन्माद आदि में पुराण घृत का हम प्रयोग करते हैं। योनि कर्ण शिराशूलम घृतम जीनम पुहति। योनि कर्ण शिराशूल में इसका प्रयोग करते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कर्णशूल शिरोरुचि, कर्णशूल शिरोरुचि में कौन सा स्नेह उत्तम होता है? आंसर दे दो तो समझ जाए कि आप बहुत पढ़ रहे हैं। कर्णशूल शिरोरुचि एक टर्म है, योनि कर्ण शिराशूलम ये भी एक टर्म है अलग, वेरी गुड। वहां पे चरक सूत्र 13 का रेफरेंस जाएगा, वसा का प्रयोग करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पे योनि कर्ण शिराशूल आया है तो यहाँ पे घृत का प्रयोग कर रहे हैं, टर्म पर ध्यान देना। वहां पे योनि विशोधन के लिए तेल का प्रयोग करते हैं चरक सूत्र 13 में, योनि विशोधन में तेल का, ठीक है, ओके। अभी पुराण उराण मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी कहीं, है ना, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। कौन सा घृत कितने वर्ष पुराना होता है, सुश्रुत संहिता जब आएगी ना, या फिर मैंने आपको पढ़ा दिया है शायद, अभी कहाँ पढ़ाया होगा, पढ़ाया क्या मैंने घृत के बारे में आपको कुछ पढ़ाया है? ठीक है। पीयूष मोरट क्या कहलाता है, तो पीयूष और मोरट के बारे में देखते हैं। पीयूष और मोरट जो होता है नव प्रसूता में प्रथम 7 दिन का, है ना, ये जानवरों की बात कर रहे हैं, प्रथम 7 दिन का पीयूष कहलाता है, 7 दिन के बाद का मोरट कहलाता है, ये जानवरों में है। पीयूष पासे प्रथम 7 दिन का, तो याद रहेगा, शुरुआत के 7 दिन का पीयूष, बाद का मोरट कहलाता है। और स्त्री के संदर्भ में पीयूष और मोरट एक ही चीज बोला उन्होंने, पीयूष और मोरट जो होता है स्त्री के संदर्भ में प्रथम 3 दिन का होता है, प्रथम 3 दिन का, नहीं 5 नहीं, स्त्री में 3 दिन का होता है ना, 3 ही दिन है। अभी पीयूष मोरट कैसा होता है, शुरुआती का होता है तो ये हैवी होता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। शुरुआत का जो है हैवी होता है तो क्या करता है ये, दीप्ताग्नि, अनिद्रा, दीप्ताग्नि में प्रयोग है, अनिद्रा जिसको नींद नहीं आती, हैवी है तो प्रयोग है, गुरु है, तर्पण करता है, वृक्ष है, ब्रह्मण और वायु को नष्ट करने वाला होता है। ये दीप्ताग्नि मतलब जिसकी बहुत ज्यादा अग्नि दीप्त है, अत्याग्नि इसको हम बोल सकते हैं, है ना। अत्याग्नि टर्म तो नहीं दिया लेकिन वही है, बहुत ज्यादा अग्नि दीप्त है तो उसको दे दो, थोड़ा हैवी होगा, अग्नि को नॉर्मलाइज कर देगा। जिनको नींद नहीं आती उनको दे देंगे, हैवी भी होता है, तृप्त करने वाला। जब गुरु है तो सारे शुक्र मतलब कफ के लक्षण को लिए होगा, शुक्रवर्धक और ब्रह्मकारक होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, पीयूष मोरट के लिए हैवी होता है, शुरुआती का रहता है। अगला वर्ग आता है हमारा इक्षु वर्ग। इक्षु वर्ग में ज्यादा कुछ हमको नहीं पढ़ना है, बस इतना देखना है, 2-3 चीजें देखना है इक्षु वर्ग में, है ना। और एक श्लोक देखना है। इक्षु वर्ग जो है कैसे होते, सारे गन्ने, वृष्य, शीता, सरा, स्निग्ध, ब्रह्मण, मधु, सारे गन्ने के रस कैसे होते, मीठे होते हैं, मीठे होंगे तो सारे कफवर्धक गुण उसमें पाए जाएंगे। क्या है, ब्रह्मण कराने वाला, स्निग्ध होता है, शीत है, सर है, श्लेष्मलो कफ को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन जो यंत्र से निकाला गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गन्ने का रस पीने जाते हैं, वो यंत्र से निकाल के देते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। आप खुद के दांतों से गन्ने को खा के वो रस पिए, वो अच्छा रहता है। तो यंत्र से निकाला गया जो रस है कैसा होता है, विदाही होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विदाही होता है। और इक्षु में जो श्रेष्ठ होता है वो कौन सा है, पौंड्रक, बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पौंड्रक जो है बेस्ट होता है। अब गुड़ के लिए आया हुआ है, प्रभूत, क्रमी, मज्जा, अस्रक, मेदो, मांस करो। ये 4 धातुएं और कहाँ आई थी जो क्रमशः आई थी, रसा, अस्रक, मांस, मेदो, पराण, दोषान करके था, कहाँ पे था, मैंने आपको बोला था, गुड़ आएगा तो मैं पूछूंगी। गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो क्रमी के साथ साथ 4 धातु आई तो गुड़ का आंसर हो गया। विदाउट आई, क्रमशः आई तो किसका, वेरी गुड, विभिक्ति, मज्जा कहाँ, विभिक्ति में आया था, है ना, हरकी का विभिक्ति में आया था, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो गुड़ में क्या लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, चींटियां लग जाती है, क्रमी लग जाते हैं, मज्जा क्यों आंसर आपको याद आ रहा है, ठीक है। क्षुद्र गुड़ के अब यहाँ पे देखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मत्स्यांडिका, खांड, शर्करा, गुड़ की अपेक्षा, है ना, मतलब पहले सबसे कम गुड़, उसके बाद अच्छा मत्स्यांडिका, उससे अच्छा खांड, उसके बाद शर्करा, ये अधिक स्वच्छ होते हैं, इनके विकारों में जो गुण जितने विमल होते हैं क्रमशः उतने ही अधिक शीतल, क्रमशः वैमल्य अच्छे होते जाते हैं। कोड बना लो, उल्टा कोड बना ली मैं, शाखा मग, शाखा मतलब शक्कर, शा से शर्करा, सबसे अच्छी, खा से खांड, उससे कम, मा से मत्स्यांडिका, मत्स्यांडिका लिख लेना सही स्पेलिंग, फिर उससे कम गुड़, सबसे खराब होता है गुड़, है ना। तो ये शाखा मग हमने एक कोड बनाया, शाखा मग, शर्करा अच्छी, खांड कम, मत्स्यांडिका उससे कम गुड़, ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, ये वाला पूछा था, तीसरा पूछा था पौंड्रक वाला, चौथा पूछा था विदा वाला। तो बहुत हाईलाइटेड चीजें पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ रहे हैं, बस 27 बहुत सारे वर्ग है इसलिए हमको बहुत टफ लगता है। अगर आप 3 से 4 बार इसको पढ़ लोगे ना तो आपको खुद इजी लगने लगेगा। शक्कर के क्या गुण होते हैं, कषाय, मधुरा, शीता, सतिक्ता, या शर्करा, जो याव शर्करा होती है, कषाय मधुर होती है और कैसी होती है, थोड़ी सी ठंडी भी होती है, ठीक है। अब अगला आता है मधु। तो इक्षु वर्ग के अंदर ही आचार्य चरक ने मधु वर्ग का वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने मधु वर्ग का वर्णन अलग से किया है। तो मधु कितने प्रकार की होती है, आचार्य सुश्रुत की मधु 4 प्रकार की होती है, सॉरी चरक की मधु 4 प्रकार की, सुश्रुत की मधु 8 प्रकार की, हारित की मधु 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से,
पहला माक्षिक, भ्रामर, दूसरा तीसरा छौद्र, फिर पौत्तिक। माक्षिक, भ्रामर, छौद्र, पौत्तिक के 4 प्रकार की मधु होती है। इनमें से श्रेष्ठ पूछा जाता है, चाहे सुश्रुत हो चाहे चरक हो, दोनों आचार्य ने माक्षिक को श्रेष्ठ बताया। तो याद करो, माँ जो होती है ना सर्वश्रेष्ठ होती है। माक्षिक प्रवरम तेषां विशेषाद भ्रामरम गुरु। माक्षिक जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और भ्रामर जो होती है सबसे ज्यादा हैवी होती है। तो भौरे का स्वर सबने सुना होगा। भौरे का स्वर कैसा होता है? बहुत खराब रहता है, बहुत खतरनाक। भ्रामर का स्वर अच्छा नहीं होता, गुरु होता है, हैवी होता है। तो याद हो जाएगा कि भ्रामर की जो मधु है गुरु होती है। माक्षिक जो होती है वो तेल वर्णी होती है। तो याद कर लेंगे माक्षिक मधु का जो कलर है वो कैसा होता है? तेल के जैसा। तो मक्खी कहाँ गिर जाती है? तेल। जहाँ पे तेल रख दो 1 घंटे बाद देखो यार उस मक्खी उस तेल में पड़ी रहेगी। बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है तेल का और मक्खी का, है ना? तो मक्खी तेल में गिर जाती है। घृत वर्णा तो पौत्तिका, है ना? जो पौत्तिक मधु होती है उसका वर्ण कैसा होता है? घी के समान। मतलब पौत्तिक नामक मधुमक्खियों से बनाई हुई मधु घृत के वर्ण की जैसी होती है। कैसे याद रहेगा? पित्त का शमन घी करता है, पित्त का शमन घी करता है। तो लिखा है पौत्तिक घृत वर्णी और शौद्र कपिल वर्णी। शौद्र का जो मधु है कपिल वर्ण का। तो वही कपिल पहले छोटा आदमी था फिर बड़ा आदमी हो गया। शौद्र कॉमेडी नाइट्स का कपिल जो आपके यहाँ छाछ कराने आया था वही हमने जल में याद किया था। तो कपिल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कपिल शौद्र है और भ्रामर कैसा है? श्वेत कलर का। भ्रामर कैसा है? गुरु है। गुरु कैसे कपड़े पहनते हैं? सफेद कलर के पहनते हैं। तो भ्रामर श्वेत कलर का है। सबके कलर याद हो गए? यही कलर वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मधु का लिखा हुआ है 8 प्रकार का होता है आचार्य सुश्रुत का। मधु के सामान्य गुण देखते हैं। मधु जो है वायु को बढ़ाने वाला है। गुरु, शीत, रक्त, पित्त, कफ, अपहम इसको नष्ट करता है। फिर ये चलिए स्टार्ट करते हैं। मधु के सामान्य गुण वातलम, गुरु, शीतम, रक्त। शीतल है, रक्त, पित्त, कफ नाशक है, संधान करने वाला, छेदन, वृक्ष रस में कषाय और मधुर होता है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आचार्य चरक ने मधु को वातवर्धक बताया। आचार्य चरक ने वात को बढ़ाने वाला बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो मधु होता है तीनों दोषों को नष्ट करने वाला होता है। यद्यपि मधु पृथक पृथक वात के विकारों को शांत करता है। भाव प्रकाश जी ने भी लिखा है, सर्वेषु सन्निपातेषु न छौद्रम अवचार्येत शीतोपचारी शौद्रम स्यात् शीतम चात्र विरुद्धते। उन्होंने बोला है कि सन्निपातक ज्वर में उष्ण क्रिया की जाती है, उष्ण के साथ मधु शीत होने पर उसका प्रयोग विरुद्ध हो जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप देखोगे, ये क्वेश्चन पूछा है या अभी कभी लेटेस्ट एग्जाम में आया है कि आचार्य भाव प्रकाश ने इसमें शौद्र का निषेध बताया है। तो सन्निपातक ज्वर में शौद्र का प्रयोग हमको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्निपातक ज्वर में हमको उष्ण क्रिया करनी पड़ती है। उष्ण के साथ अगर मधु का प्रयोग करेंगे तो आपको पता है कि मधु अगर उष्ण के साथ प्रयोग किया जाएगा तो विरुद्ध में आता है। ठीक है। अब यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि गर्म किया हुआ मधु का सेवन करने पर मृत्यु कारक हो जाता है। क्यों होता है? मधु को कभी भी हमको गर्म करके नहीं लेना चाहिए या फिर उष्ण द्रव्यों के साथ मिलाकर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ मिलेंगे? आपको पारिक की बुक लेनी पड़ेगी, गोविंद पारिक की बुक। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है पूरे और हमने उनको लाइव क्लास वीडियो क्लास के थ्रू सॉल्व कराया है, तो आप साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अथवा मधुमक्खियां विषैली होती हैं, विषैली पुष्पों से रसों का चयन कर मधु बनाती हैं, अतः विष से संबंधित मधु गर्मी से पीड़ित जो भी व्यक्ति सेवन करता है उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। मधु गुरु, वृक्ष, कषाय और शीत होता है, इसलिए अल्प मात्रा में सेवन करना लाभकारी है। क्यों? गुरु के साथ इसको क्या बोले? शौद्र मतलब मधु होता है, शौद्र मधु का पर्याय है। मधुमक्खियां विषैली होती हैं, विषैले पुष्पों से रसों का चयन कर मधु बनाती है और विष से संबंधित मधु को गर्मी से पीड़ित जो भी व्यक्ति सेवन करता है, क्योंकि देखो विष कैसा होता है? उष्ण होता है और मधु को अगर उष्ण द्रव्यों के साथ और सेवन किया जाए विषैली मक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला? उष्ण के साथ विरुद्ध बताया। ठीक है। मधु स्वयं शीत होता है पर उष्ण द्रव्यों के साथ उष्ण काल में उष्णता से पीड़ित व्यक्ति के लिए विष होता है, क्योंकि उष्णता से संयुक्त मधु विरुद्ध हो जाता है ना, विरुद्ध आहार वहां पर आता है। नाता कष्टतमम, ये भी कोटेशन पूछा गया है एग्जाम में। नाता कष्टतमम किंचित मध्वाम दत्ति मानवम उपक्रम विरोधित्वात् शब्दो हन्यात यथाविषम। बोला है कि मधुजन्य अजीर्ण से बढ़कर कोई भी अजीर्ण नहीं है। क्यों? समझिए, ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है। अजीर्ण की चिकित्सा क्या होती है? आप सभी लोग जानते हैं, अजीर्ण में हम उष्ण चिकित्सा करते हैं और मधु वाला जो अजीर्ण है अगर इसमें हम उष्ण करेंगे तो विरुद्ध हो जाएगा। मधु वाले में हमको शीतल चिकित्सा करनी पड़ेगी। शीतल करेंगे तो आम बढ़ जाएगा, आम की करेंगे तो मधु के जन्य जो विकार है वो बढ़ जाएगा। सेम जैसे आम विष की चिकित्सा होती है ना विरुद्ध, वैसे ही मधुजन्य अजीर्ण की चिकित्सा विरुद्ध होती है। अजीर्ण अधिक कष्टकारी नहीं होता क्योंकि वह उपक्रम में विरोधी होता है। जिस प्रकार विष सेवन से शीघ्र ही मृत्यु होती है उसी प्रकार मधु सेवन आमाजीर्ण शीघ्र ही मनुष्य को मार डालता है। अब मधु सेवन आमाजीर्ण चिकित्सा में उष्ण क्यों विरुद्ध होता है? जो अभी मैंने आपको समझाया वही यहाँ लिखा है कि आमाजीर्ण में सभी चिकित्सा उष्ण की जाती है, उष्ण चिकित्सा मधु के आम के विरुद्ध है। मधु के लिए शीत उपचार अनुकूल होता है, इसलिए मधु सेवन आमाजीर्ण भयंकर होता है और विष के समान शीघ्र ही मारक होता है। अनेक प्रकार के द्रव्यों से मधु की उत्पत्ति होती है। एक ही कोटेशन यहाँ से पूछा जाता है, विष से संबंधित मधु, इसका क्या मतलब है? विष से संबंधित मधु मतलब ये होता है कि जो मधु बनाया जाता है वो कुछ नॉर्मल मक्खियों के द्वारा बनाते हैं, कुछ विषैली मक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मधु को विषजन्य मधु के द्वारा उत्पन्न माना जाता है। उसमें थोड़े से गुण उसके भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर विषजन्य मधु बताया। ठीक है। योगवाही परम मधु, ये रेफरेंस पूछा जाता है कहाँ का है? जब आप चरक चिकित्सा स्थान का तीसरा चैप्टर ज्वर चिकित्सा पढ़ेंगे। ज्वर चिकित्सा में आप क्या पढ़ेंगे? योगवाहा परम वायु, योगवाहा परम वायु। वहां पर वायु के लिए योगवाही टर्म आएगा, यहाँ पर किसके लिए टर्म आया है? मधु के लिए आया है। वेरी गुड। ठीक है। इति इक्षु विकृति प्रायो वर्गो अयम दशमो मतः। तो अनेक प्रकार के द्रव्यों से इसलिए मधु को उत्तम योगवाही माना है। इक्षु के विकारों का प्राय इसमें वर्णन है, ऐसा 10वां वर्ग माना जाए। हमारा मधु वर्ग कंप्लीट हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना कि इक्षु वर्ग के अंदर ही चरक ने मधु वर्ग का वर्णन किया, जबकि सुश्रुत ने मधु वर्ग का वर्णन अलग से किया है। प्रकांड वर्ग देखते हैं। प्रकांड वर्ग में अन्न की जो कल्पनाएं हैं, पेया विलेपी आदि, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पेया। पेया का पूरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पंचकर्मा का संसर्जन क्रम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शुरुआत में कैसे करते हैं? पेया विलेपी, प्रत्युषर, पेया विलेपी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं? उसको पेया देते हैं। जो
पंचकर्मा के बाद अग्नि कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। उस कंडीशन में अगर हम गुरु द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो अग्नि को क्या होगा, वैसे ही मंद है, बचा नहीं पाएगी, इसलिए हमको हल्के आहार का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेया के बारे में पढ़ना है, जो कि हल्का है। पंचकर्मा के संतुलन क्रम में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। तो क्षुधा, तृष्णा, ग्लानि, दौर्बल्य, कुक्षी रोग रुचापः, स्वेद, अग्निजन्य, पसीने को भी लाता है, अग्नि को भी तीव्र करने वाला होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। पाद वर्चो अनुलोमी, पाद और मल का अनुलोमन कराने वाला। तो क्षुधा, तृष्णा, भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्बलता, पेट के रोग, जल को दूर करने वाला होता है ना। भूख प्यास पंचकर्मा के 10 बाद पेट खाली हो जाता है तो कैसा लगता है, हमको थोड़ी सी भूख लगने लगती है। हम क्या करते हैं, पेया को पी लेते हैं। भूख प्यास को शांत करने के लिए पेया को पी लेंगे। पंचकर्मा के 10 बाद हमको लगता है कि वीकनेस आ रही है, दुर्बलता आ रही है, दुर्बल, ग्लानि, दुर्बल्य के लिए हम, और पेट में भी थोड़ा सा दर्द होता है तो पेया को पी लेंगे। ये थोड़ा सांस में हम कोलेट करके कोड बनाकर भी याद कर रहे हैं ना। कुक्षी रोग के लिए और अग्नि को बढ़ाएगा, स्वेद को उत्पन्न करेगा और बाद मल का अनुलोमन भी करेगा। अब आता है विलेपी। विलेपी में ये मैं आपको जो जल और द्रव्य का अनुपात है कभी और पढ़ाऊंगी ना, द्रव्य का बात आएगी जब समीकरण नहीं पढ़ेंगे तब बताऊंगी ना। विलेपी में 1:4 होता है, तो एक कोड बना लो विलेपी का। हृदय के चारों तरफ लेप, तो हृदय से क्या हो जाएगा, हृदया होती है। चारों से क्या हो जाएगा, इसमें 1:4 का रेशो होता है। लेप से क्या हो जाएगा, विलेपी। एक कोड से हमको पूरा विलेपी याद हुआ है। हृदय के चारों तरफ लेप मतलब हृदया होती है विलेपी, लेप से लेपी हो जाएगा, चारों से हो जाएगा, इसमें 1:4 का रेशो होता है, क्योंकि तर्पणी ग्राहणी करके बहुत सारी जगह आने वाला है। अब आता है मंड। मंड क्या होता है, मंडस्तु दीप्त अग्नि वातम च अनुलोमित, अग्नि को दीप्त करने वाला होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और वायु को अनुलोमन भी करता है। अग्नि को दीप्त तो ये भी कर रहा था, वायु का अनुलोमन तो ये भी कर रहा था, लेकिन साथ में यहाँ पे स्वेद लिखा रहेगा, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, पेया। श्लोक बड़े कठिन है क्योंकि सारी चीजें सिमिलर होती हैं, इसलिए याद करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। वृद्धु करोति श्रोतांसि स्वेदम संजनयत्यपि, स्वेद को उत्पन्न भी करता है। वृत्तानाम जीवने स्नेह च प्रशताम, ये वाला कोटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, दीपन लघु होने के से जिन लोगों का लंघन उचित रूप से समाप्त हो गया है, सम्यक विरेचन हो गया है, और स्नेह के पच जाने पर जिन लोगों को प्यास बढ़ जाती है, उन लोगों के लिए मंड प्राण धारण होता है। मंडात्याद प्राण धारणा, याद करा रही है ना, थोड़ा सा टाइम ले। अग्नि को दीप्त कर रहा है, वायु का अनुलोमन करता है, लंघन के बाद या जिनका अच्छे से विरेचन हो गया है या जिनने स्नेह पान किया था उनका स्नेह पच चुका है, उसमें मंड का प्रयोग करना है, इसको प्राण धारण बोला है। तो मंड में देखो हम लिखते कैसे हैं, मंड ऐसे। प्राण धारण में भी तो यही वाला अड़ा आया है ना, तो याद हो जाएगा। प्राण में जो अड़ा है, मंड में भी वही अड़ा है, तो दोनों चीजें हमको आसानी से याद हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ गया, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब लाजपेया श्रमग्नि तू क्षाम कंठक से देखना, श्रम को हरने वाली है ना, जिनका स्वर शील हो गया है उनके लिए भी अच्छी है, तो कैसे याद करोगे। एक लाज मंड भी है, लेकिन हम लाज पेया का कोड बना रहे हैं, मंड का नहीं बना रहे। जैसे नई नई दुल्हन ससुराल जाती है तो उसको से घर वाले ससुराल वाले जूस लेके आते हैं कि थोड़ा सा ये जूस पी लो, जूस मतलब पेया लेके आते हैं पीने के लिए। लज्जा के कारण वो भले ही थकी है, श्रमग्नि तो श्रम के कारण थकी है, फिर भी लज्जा के कारण अपने कंठ से आवाज नहीं निकालती, नहीं मुझे पीना है, मैं पीना चाहती हूँ, है ना। तो ये पूरा एक कोड बन गया हमारा कि लज्जा के कारण पेया को नहीं पी पा रही है, भले ही उसके भले वो थकी हुई है, श्रम है ना, और शाम कंठ से आवाज भी नहीं निकाले, तो याद रहेगा शाम कंठ श्रमग्नि लाज पेया है। मंड के लिए हमने पढ़ा ही नहीं है, मंड को छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाज पेया ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, मंदाग्नि विषमाग्नि में लाज मंड का प्रयोग करते हैं। अब लाजा सत्तु क्या होता है, राजा सत्तु अकृत्युष देखते हैं। अकृत और प्रत्युष क्या होता है, ये पंचकर्मा में आप सब पढ़ते हो। अकृत्युष मतलब होता है बगैर संस्कार, जिसका हमने कोई संस्कार नहीं किया है। कृत मतलब क्या होता है, संस्कारित। संस्कार मतलब थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं, वो संस्कारित कहलाता है। बाकी की चीजें आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। उत्तरोत्तर भारी का भी क्रम पूछा जाता है, तो एक ट्रिक लिखा देती हूँ मैं इसकी। देखो पहले अकृत सबसे उत्तरोत्तर गुरु है, मतलब अकृत्युष थोड़ा लघु है, उसके बाद कैसा है, प्रत्युष है, उसके बाद तनु मांस रस है, उसके बाद संस्कारित मांस रस है, उसके बाद अम्ल सूत्र है। ये उत्तरोत्तर भारी होते जाते हैं, तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है। जिसको बगैर सबसे पहले हम पेया देते हैं, फिर विलेपी, फिर अप्रत्युष देते हैं। अप्रत्युष हल्का होगा, उसके बाद कृत वाला थोड़ा हैवी होगा, फिर मांस रस देते हैं, उससे भारी होगा तनु मांस रस, फिर संस्कारित मांस रस और लास्ट में अम्ल सूत्र। पढ़ के समझ में आ रहा है तो कोड बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सत्तु क्या होता है, ठीक है, वेशवार देख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, वेशवार बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वेशवार गुरु स्निग्धो बल उपचयवर्धना गुरुवत् तर्पणावश्यक क्षीरे सुतर स्तूपका बोला है। वेशवार मतलब क्या होता है, अस्थि रहित मांस, मांस निरस्थिया सुतन्यम, मतलब ऐसा मांस जिसमें हड्डियां बिल्कुल नहीं है, मांसी मांस है। अगर मांसी मांस का प्रयोग आप करोगे तो कैसा होगा, वो गुरु है, बल को बढ़ाने वाला होगा। उपचयवर्धना हमारी बॉडी को बढ़ाने वाला होता है। वेशवार क्या है, निरस्थी मांस है और हमारे शरीर को बढ़ाता है, उपचय करता है और बल को बढ़ाने वाला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, हाँ बिल्कुल अस्थि रहित मांस को बोलते हैं। अब आ जाइए रसाला। रसाला क्या होता है, श्रीखंड को बोलते हैं। रसाला श्रीखंड कैसा होता है, श्रीखंड सभी ने खाया है, बहुत मीठा लगता है, रंगन है, दृश्य होता है, स्निग्ध होता है, हृदय है, वातन है, सगुणम गति है, देखिए अच्छा है, स्वाद सामग्री होता है। गुड़ दही एक में मिलाकर सेवन करने पर स्नेह प्रतिकारक हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हाउ दिस इज मीट, अच्छा मीट मसाला ओके। पान के गुड़। राग साड़व देखते हैं, राग साड़व क्या होता है, राग साड़व मतलब चटनी अचार। चटनी अचार क्या होता है, सभी के मुख को प्रिय लगने वाला रहता है, मुख प्रिया। अगर खाने के साथ चटनी अचार ना खाएं तो खाने में स्वाद ही नहीं रहता है। हाँ वेरी गुड, प्रतिचाय की एकल औषधि है ना। इस बार आपने सारे बच्चों को याद हो गया ना, जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जब उनको अपन लेक्चर में क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस बार थोड़ा वही वीडियो छोटा रह गया था, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था, करेक्शन करते चलेंगे है ना। वीडियो बढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा वॉइस में कुछ मिस्टेक आ रही थी, वो भी सही हो जाएगा। तो कैसी बनती है चटनी अचार, कटु अम्ल स्वादु लवण है ना, कटु अम्ल लवण स्वादु होता है। पीडीएफ नहीं मिली, वो आता नहीं है ना, बाकी है। अब उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ लगाना है, वो कैसे लगाना पहले हमको सीखना पड़ेगा है ना, उसके बाद लगाना। हाँ बिल्कुल 27 का अलग से टेस्ट होगा। लघु राग साड़व मुख प्रिय, सबके मुख को प्रिय लगता है राग साड़व, चटनी अचार करके याद करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ग आता है हमारा आहार योनि। फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीशन की कगार पर है। हर बार भी बहुत बोरिंग क्या पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। आहार योनि वर्ग, तो तेल के बारे में पढ़ेंगे, जो अंडरलाइन कराऊंगी बस उसको ही याद करना।
तेल के लिए बोला है, क्या होता है, त्वचा पर लगा लेंगे तेल तो कैसा होता है, त्वचा होगा, मेधा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है ना, त्वचा है, मेधा अग्नि को बढ़ाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोग संस्कारा सर्व रोगापहम मतलब, जब तेल का हम संस्कार कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं तो सारे रोगों को हरने वाला होता है, ये कोटेशन पूछा जाएगा। अब एक और ट्रिक मैं बताने वाली हूँ इस चैप्टर को याद करने की, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या है, मतलब मेरा मानना है ऐसा कि जो चीज जितनी टफ होती है, अगर उसको आप 8 दिन में रिपीट करो, 1 महीने में रिपीट करो, अगर आप रिपीटेशन कर करके जो मैंने पढ़ाया बस उतना उतना पढ़ोगे ना, 2-3-4 महीने के बाद आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन को जब मैं पढ़ती थी, इस चैप्टर को सॉल्व करती थी क्वेश्चन को, तो मुझसे नहीं बनता था, तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि टोटल 12 वर्ग हैं, मैं 6 दिन में 2-2 वर्ग कंप्लीट करूंगी, तो मेरे 6 दिन में 12 वर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैंने 8 दिन का गैप दिया, फिर मैंने फिर 6 दिन लिए, फिर 2-2 वर्ग कंप्लीट किया। इस तरीके से मैंने 3 रिपीटेशन में इस चैप्टर को पढ़ा। अब इससे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मुझे बन जाता है, बाकी अब तो मैं पढ़ा रही इसलिए बन जाता है, लेकिन उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। आपको ऐसे ही करना है। देखो, अगर आपके सामने वाला आपका टीचर अगर आपको बोल रहा है कि आपको इसको किस तरीके से पढ़ना, थोड़ा सा फॉलो किया करो, है ना, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो रहा है इस चैप्टर से तो आपकी हेल्थ बहुत दूर चली जाती है। आपको अगर अच्छी ब्रांच मिल रही थी, आपको फिर खराब ब्रांच मिलेगी ना, थोड़ा सा समझो। एरेंडेटेल, एरेंडेटेलम मधुरम रुश्लेष महाविवर्धनम, क्या करता है एरेंडेटेल, देखो पूरा कफ के गुण को लिए है, मधुर है, गुरु है, तो कफ को बढ़ाने वाला होता है, और वात रक्त गुल्म हृदरोग अजीर्ण ज्वराहरम, वात रक्त में, गुल्म में, हृदय रोग में, जीर्ण ज्वर को दूर करने वाला होता है। एरेंडेटेल क्या होता है, विरेचक होता है, तो वात रक्त में हम विरेचन नहीं करा रहे हैं, रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, विरेचन कराएंगे, है ना, गुल्म हृदय रोग जीर्ण ज्वर में ये प्रयोग होता है। ठीक है, सरसों का तेल क्या है, सरसों का तेल रक्त पित्त को दूषित करने वाला होता है, इतना ही याद करो। रक्त उष्ण तो होता है, सरसों का तेल उष्ण होता है, रक्त पित्त को दूषित है, तो वायु को हरने वाला होता है। तो दो दोष, कफ और वायु को हरेगा और साथ में क्या करेगा, शुक्र को भी नष्ट करेगा। शीतल वाली तीनों चीजों को नष्ट कर रहा है, कफ, शुक्र और वायु को। और सरसों का तेल जहाँ पे खुजली होती है या फिर शीत पित्त में आप देखना, सरसों का तेल लगाते एकदम ठीक हो जाता है। कंडू कोट विनाशन, कंडू और कोट में इसका प्रयोग किया जाता है सरसों के तेल। चिरौंजी का तेल, तीसी का तेल, अक्सी जिसको हम बोलते हैं अक्सी, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है। केवल एक ही पॉइंट यहाँ पर याद करेंगे। कुसुम तेल, एक ही पॉइंट याद करना, ये हमने कई बार पढ़ा भी है। कुसुम तेल क्या करता है, सर्व दोष प्रकोपम, सारे दोषों को प्रकोपित करने वाला होता है। मज्जा और वसा नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए, शुंठी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूंठ, वृक्ष उष्ण बात कफापहम, इसने हम दीपन करता है, वृक्ष है, उष्ण है, बात कफ को हरने वाला, विपाक में मधुर है। विश्व भैंस जगह टर्म याद रख लो, आपको सब कुछ याद रहेगा। बाकी जो द्रव्य गुण की ड्रग है, शुंठी है ना, अदरक है, तितली है, जो भी है, रस गुण विपाक वो अलग से पढ़ेंगे। यहाँ से आपको याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा विपाक है, कौन सा रस है, इधर से नहीं याद करना, ओनली विश्व भैंस याद करना। आद्र पिपली कैसी होती है, श्लेष्मला मधुरा चाद्रा गुरु स्निग्धा पिपली। और शुष्क कैसी होती है, कफ वात अग्नि का उष्ण बस समता। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लो। अगर कोई चीज गीली है, पिपली कैसी है, आद्र है, गीली है तो कफ को बढ़ाने वाली होगी, सूखी है तो कफ को हरने वाली होगी, कफ के साथ साथ वात को भी हरेगी। ये आद्र शुष्क पिपली का क्वेश्चन पूछा गया है। गीली वाली कफ को बढ़ाएगी, कफ के बढ़े वाले सारे गुण याद कर लो, मधुर है, गुरु है, स्निग्ध है। और सूखी वाली कफ वात को हरेगी, तो कफ वात के अपोजिट सारे गुण याद कर लो, कटु, उष्ण और वृक्ष भी होती है। पिपली कैसी है, शुक्रवर्धक होती है। मिर्ची कैसी होती है, नाट्यर्थ उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन अवश्य होती है, वृक्ष नहीं होती मिर्ची, कैसी है, अवश्य है। हिंगू कैसा होता है, विबंध को हरने वाला, विबंधनम होता है। बाकी हिंगू के बारे में आप सब वहीं पर पढ़ेंगे, है ना। और शूल को हरने वाली, किसी का अगर पेट दर्द करता है तो हिंग को घोलकर पेट पर लगा लेते हैं, शूल ठीक हो जाता है। सिंधा नमक देखते हैं, केवल एक नमक ऐसा है जो शीतवीर है, बाकी सारे नमक कैसे होते हैं, उष्णवीर होते हैं। सिंधा नमक है, रोचन दीपन है, चक्षुष्य होता है। जब शीतवीर है तो आंखों के लिए भी अच्छा होगा, तो चक्षुष्य है, सिंधा नमक चक्षुष्य होता है। और तीनों दोषों को शमन करने वाला, दो ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन। लवण में उत्तम लवण है, शीतवीर है, आंखों के लिए अच्छा, और तीनों दोषों को नष्ट करने वाला। सौवर्चल नमक कैसा होता है, विबंधनम और रिदम उद्गार शोधि, विबंध को हरने वाला। तो कोड बनाकर याद करेंगे, सौवर्चल, यहाँ पे वर्च को अंडरलाइन कर लो। वर्च मतलब क्या होता है, मल, तो मल को हरने वाला होता है सौवर्चल, विबंधन होता है। और हृदय उद्गार शोधि, अब इसे चल से कोरिलेट करके याद करोगे, चल हृदय को चलाने का काम करता है, हृदय होता है, क्योंकि ये हृदय वाला विबंध वाला एक जगह और आने वाला है ना, इसलिए आपको कोड बनाकर याद करना पड़ेगा। विड़ नमक, तो बा से विड़ हो जाएगा, बा से बात का अनुलोमन कराने वाला, लेकिन बात का अनुलोमन एक और नमक कराएगा। उद्विज नमक, हाँ, रस में ईशद मधुर कषाय होता है। काला नमक पूछा जाता है, काला नमक जो होता है उसकी गुण कैसे होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो काला नमक के गुण सौवर्चल नमक के जैसे होते हैं, इसमें गंध नहीं होती है, इससे सभी गुण सौवर्चल नमक के समान ही होते हैं। सामुद्र नमक आता है, सामुद्र मीठा है, पांशुत जो है तिक्त कटु है, ईशद मधुर ईशद तिक्त होता है, पांशुत मतलब पूरी समुद्र से मिलने वाला, कटु है। सामान्यतः सभी नमक भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले। अब मत याद करो, बहुत हो गया, अब आते हैं ये वक्षात। तो इन्होंने चरक जी ने आहार योनि में ही आहार द्रव्यों का वर्णन किया है, लवण का वर्णन कर दिया है, यहीं पे क्षार का वर्णन भी किया हुआ है। रेवक क्षार क्या करता है, हृदय पांडु ग्रहणी रोग प्लीहा आनाह बल ग्रहण। तो देखिए, अपन बोलते हैं ना कि क्षार का प्रयोग ना करो, हृदय में क्या है, सॉफ्ट होता है, पांडु में क्या तीक्ष्ण चीजों का प्रयोग किया जाता है ना, तो वहां पे क्षार का प्रयोग कर रहे हैं। एक ग्रहणी विकार, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अग्नि मानते हुई थी, है ना। प्लीहा वृद्धि में, आना में वायु का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं अग्नि मानते हैं, वायु का इन्वॉल्वमेंट है, तो उष्ण चीजों का प्रयोग करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे। गल ग्रह में भी शीतल चीजों का जहाँ पर अधिकतर इन्वॉल्वमेंट है, वायु का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे क्षार का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, सामान्यतः सभी क्षार कैसे होते हैं, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु रूप है, क्लेदी है, दहन दीपन छेदन आदि का काम करते हैं। तो ये हमारा आहार वर्ग कंप्लीट हुआ। अब हमको सैद्धांतिक पढ़ना है। सैद्धांतिक मतलब हमने क्या क्या चीजें पढ़ के आ गए हैं, बस यहाँ पे सारांश पढ़ना है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी शुक धान्य शमी धान 1 वर्ष के पुराने होने पर श्रेष्ठ माने जाते हैं। सभी शुक धान्य शमी धान 1 वर्ष के पुराने हो जाएंगे तो श्रेष्ठ कहलाएंगे। पुराने धान्य प्रायः रुक्ष होते हैं और 1 वर्ष के अंदर के धान्य पचने में गुरु होते हैं। बात समझ में आ रही है, पुराने होने पर श्रेष्ठ बोलते हैं, पुराने होते जाएंगे वो रुक्ष होते जाएंगे, है ना। और पचने में कैसे होते हैं, गुरु। अगर शुरुआती के जो देखें नवीन धान्य के बारे में, 1 वर्ष के अंदर के जो है वो गुरु होते हैं, बाकी बाद। बात समझ में आ रही है, 1 वर्ष के पुराने 1 वर्ष का हो गया, उसके बाद का कैसा होगा, श्रेष्ठ, मतलब बाद के जो है रुक्ष लघु हो जाएंगे, अंदर के जो है गुरु होते हैं। ठीक है, जो अन्य द्रव्य खेत में बोने पर यथाशीघ्र उत्पन्न होते हैं, अपनी जाति के अन्य द्रव्य से अधिक हल्के होते हैं। ठीक है, निषिद्ध मांस कौन सा है, मृतम कृषम चाति मेद्यम मध्यम वालम विषहिता, मतलब ऐसा जो पशु स्वयं मर गया है, अत्यंत कृश है, अधिक मेदा वाला है, वृद्ध है, बालक है, विष सेवन से मरा है,
अन्य देश का रहने वाला ऐसे पशु देश में पालन किया गया हो ऐसे का हमको मांस नहीं खाना चाहिए। अतः अन्यथा हितम मांसम ब्रह्मणम बलवर्धनम, क्या बोला है कि मांस जो होता है ब्रह्म कारक द्रव्यों में श्रेष्ठ है, दोषों से रहित मांस मांस वाला हितकारी। प्रीणम सर्वभूतानां मृत्यु मांस रसः परा, यह सभी प्राणियों को तृप्त करता है और हृदय के लिए परम हितकारी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। निषिद्ध शाक कौन सी है, निषिद्ध फल कौन सी, अब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ के समझ लेंगे कि कीटों से काटी गई हो, अत्यंत पुराने फल हो, कच्चे हो, सड़े हैं, ऐसे हमको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में अनुपान। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पिछली 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था अनुपान से। अनुपान क्या होता है, यदा आहार गुणै पानम विपरीतम तदृश्यते, ऐसा पान जो कि आहार गुण के विपरीत होता है, मतलब ऐसा पान जो हमने खाया हुआ औषधि है, आहार है, उसको सुखपूर्वक सारे शरीर में पहुंचाने का काम करे, वो अनुपान कहलाता है। तो जो पेय पदार्थ आहार के गुणों से विपरीत गुण वाला हो, विपरीत गुण वाला, वह अन्य द्रव्यों का उचित अनुपान होता है, पर वह अनुपान धातुओं के विरोधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 84 प्रकार के आसव होते हैं। हाँ, आसव कितने होते हैं, 84 प्रकार के होते हैं, 25वें अध्याय में पढ़े हैं। अब आता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका, या ये पिछली 2023 में पेपर उठा के देखना, पूछा गया क्वेश्चन है। वातजन्य विकारों में स्निग्ध उष्ण अनुपान देते हैं, संस्कृत से पढ़ लेते हैं। वातज विकार में कैसा दोगे, वात का विकार है तो वात कैसी होती है, शीत होती है, रुक्ष होती है, उसके विपरीत उष्ण अनुपान और स्निग्ध अनुपान हम देते हैं। पहला केस क्लियर। दूसरा, पित्त में मधुर और शीतल अनुपान देते हैं। पित्त कैसा होता है, उष्ण होता है तो शीतल अनुपान, साथ में मधुर भी देते हैं। मधुर पित्त को शमन करने वाला होता है ना, तो याद कर लेना, मधुर शीतल पित्त में, वात में स्निग्ध उष्ण, कफ में रुक्ष और उष्ण होगा। कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है तो रुक्ष देंगे, शीत होता है तो उष्ण देंगे। रुक्ष उष्ण यहाँ पर, स्निग्ध उष्ण किसमें होगा, वायु में। ये मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। क्षय में मांस रस, क्षय रोग में, जैसे हमने संडे को वाग्भट का पढ़ा था ना, वो एकल औषधि, वैसे ही अनुपान बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु क्षयजन्य विकार में क्या दोगे, मांस रस दोगे। मांस रस क्या करता है, ब्रंघर का काम करता है। फिर उपवास, अध्वभाष स्त्री मारुत कर्मभि क्लांतानाम अनुपातम पयावत्यम यथा अमृतम, क्या क्या बोला है, इन सारी चीजों के लिए जो उपवास किए हुए, कुल मिलाकर जिनमें वायु की वृद्धि हुई है ना, व्यक्ति मतलब कुल मिलाकर जो थके हैं, वायु की वृद्धि हुई है, तो उपवास किया व्यक्ति, रास्ते से चलने वाला, अधिक बोलने वाला, शांत, अधिक मैथुन करने वाला, मारुत से शांत, धूप से शांत और अन्य क्रूर कर्मों से शांत व्यक्तियों के लिए दूध का अनुपान अमृत के समान श्रेष्ठ बोला है, पयम पथ्यम यथा अमृतम। समझ आ गया। अगला है सुरा कृशानाम और स्थूल में मधु, ये क्वेश्चन तो अभी भी पूछे गया है। सुरा कृष व्यक्ति के लिए क्या देना चाहिए, सुरा का अनुपान कराना चाहिए। दुबला पतला व्यक्ति है, कृष व्यक्ति है, उसमें हमको क्या देना है, सुरा देना है ना। और स्थूल के लिए हमको क्या देना है, मधुदक देना है। जो स्थूल है उसको कार्यार्थम दुबला करने के लिए मधुदक, मधुदक मतलब होता है मधु का पानी। अब कैसे बनाते हैं वो मुझे नहीं पता है, तो मधु और जल का अनुपान उत्तम होता है। मधु और जल बोला, मधुदक मतलब मधु प्लस उदक है। ठीक है, अल्पाग्नि नाम अनिद्राणाम तंद्रा में मध्य मांस उच्चतम मध्यम एवं अनुसूचित। किन किन कंडीशन में जिनकी अग्नि कैसी है, अल्प है, जिनको नींद नहीं आ रही है, तंद्रा है, शोक है, भय है, क्लम है, इन व्यक्तियों में मध्य और मांस सेवन का अभ्यास है, उन लोगों के लिए मध्य का अनुपान श्रेष्ठ माना गया है। किन किन कंडीशन में, अल्पाग्नि, अनिद्रा, तंद्रा, शोक, भय, क्लम, वो जो मध्य सेवन करते हैं इन सभी को मध्य देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सुराश्रम हराम भी तो होती है, कृष्ण नहीं करेगी। सुराश्रम हराम, कृष्ण में क्या होता है, वायु का प्रकोप हो जाता है, अगर श्रम हर रही है सुरा, क्या करेगी, पुष्टि भी तो करेगी ना। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया है। अनुपान क्या करता है, तर्पयति, प्रीणयति, ऊर्जयति, ब्रह्मयति, ये सारी चीजें क्या करता है, अनुपान करता है। अनुपान सेवन से लाभ क्या होता है, सुख परिणाम मितम आशु व्यावातम च आहार पचन्यति, मतलब आपने जो आहार लिया है वो सुखपूर्वक उसको पचाता है ना। क्या अनुपान, सुखपूर्वक आहार को पचाने वाला है। अनुपानम हितम युक्तम तर्पत्याशु मानवम सुखम पचति च आहारम आयुषे च बलाय, वही बोला है। अनुपान सुख सेवन करने से मनुष्य को शीघ्र तृप्त करता है या आयु के लिए बल वृद्धि बल संरक्षण के आहार को सुखपूर्वक पचाता है। भोजन के बाद जल न पीने योग्य व्यक्ति, किनको खाना खाने के बाद जल नहीं पीना चाहिए, एक बार आप खुद पढ़ लेना। शत्रु प्रभाव के रूप है, पित्त से पीड़ित है, श्वास से पीड़ित है, इनमें हमको नहीं देना। नाना औषधि किंचित देशानाम बच्चों यथा द्रव्यम तथा वाच्यम अनुत्तम यद भवेत्, इस प्रकार संसार में जो भी द्रव्य सभी औषधि से बाहर नहीं है, उसी प्रकार जिन अन्नों और पानों का यहाँ उपदेश नहीं किया गया है, वे द्रव्य देश में उत्पन्न होते हैं। देशवासी मनुष्य कहने का उन्होंने अन्य पानों के गुण कर्म का ज्ञान करना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। अब अन्य पान परीक्ष विषय देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्य पान में परीक्ष विषय कितने हैं, 9 है। कौन कौन से हैं, चर, अवयव, स्वभाव, धातु, क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार, मात्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। चर परीक्षा हिंदी से पढ़ेंगे। जो जीव आनुपदेश में रहते हैं अथवा आनुपदेश में या जल में गमन करते हैं उनका, और जो जीव गुरु वस्तुओं को खाते हैं उनका मांस गुरु होता है। देखो आनुपदेश का स्वभाव कैसा होता है, कफ को बढ़ाने वाला है, आनुपदेश वाला कफ को बढ़ाएगा, और जो गुरु भारी वस्तुओं को खाते हैं वो भी कैसा होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। पढ़ के समझ में आ रहा है। तो इन व्यक्तियों का मांस मतलब इन जानवरों का मांस कैसा होगा, गुरु होगा। इसके अपोजिट जो जांगल देश का है, जो हल्की वस्तुओं को खा रहा है, उसका मांस कैसा होगा, लघु होगा। तो वही है, जांगल आकाश प्रदेश में है और गमनागमन निवास करते हैं, उनका मांस हल्का होगा। समझ में आ गया। आपसे पूछेगा आनुप का मांस हैवी है कि जांगल का, तो किसका होगा, आनुप का होगा। शारीरिक अवयवों के अनुसार परीक्षा देखते हैं। शक्ति से स्कंद आदि अवयव शरीर में है, शक्ति के मांस की अपेक्षा कंधे का मांस, कंधे की मांस की अपेक्षा इधर उधर का मांस, इसका एक ट्रिक लिख लो। याद करने में बहुत डिफिकल्टी है, फिर भी कोशिश करूंगी याद कराने की। 2 चीजें लिखना है हमको, एस क्रोशी, एग्जाम में एक बार पूछा था इसलिए हमने कोड बना लिया उसको। एस फॉर क्या हो जाएगा, शक्ति। शक्ति मतलब ये थाई वाला रीजन को शक्ति बोलते हैं, शक्ति प्रदेश, पैल्विक वाला रीजन को शक्ति बोलते हैं ना, पैल्विक से थोड़ा सा नीचे तक शक्ति। उसके बाद होता है स्कंद, शक्ति, एस फॉर शक्ति, एस फॉर स्कंद, प्रो फॉर प्रोड, प्रोड मतलब होता है छाती, प्रोड मतलब छाती, चेस्ट, और सी मतलब हो जाएगा सिर। ये क्या होता है, उत्तरोत्तर गुरु होता है, उत्तरोत्तर गुरु मानता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रख लेना। एस कोश, फिर आप बोलोगे मैडम एस फॉर स्कंद अगर हमने यहाँ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप ऐसे याद करना, शक्ति मतलब पैल्विक वाले रीजन में हाई वाला होता है स्पेशली शक्ति, लेकिन याद रखोगे पैल्विक, वहाँ पे हड्डियां ज्यादा है तो मांस कम रहेगा, मांस कम रहेगा तो लघु रहेगा। जबकि स्कंद में हमारा कितनी सारी मसल्स है, यहाँ पे डेल्टॉइड वगैरह जो मसल्स है हैवी रहता है ना, तो शक्ति से स्कंद तो हैवी रहेगा ना, स्कंद फिर आ जाएगा सिर। दूसरी लाइन लिखोगे, ये तो हमने एक चीज याद कर लिया। अब एक और थोड़ा सा
वृषण, वृषण के ऊपर किसकी कवरिंग है? चर्म की कवरिंग है, ठीक है। वहीं पर क्या है? मेढ्र है। ये सारे जेनिटल कहां पर होते हैं? हमारे श्रोणि प्रदेश में। देखो थोड़ा सा आपको सोचकर याद करना भाई, है ना। वृषण के ऊपर चर्म की कवरिंग है, मेढ्र वृषण जेनिटल ऑर्गन है। कहां रहते हैं? श्रोणि प्रदेश में रहते हैं, पेल्विक एरिया में रहते हैं। इतना याद हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर उठ के आ जाओ, क्या? वृक्क के पास थोड़ा सा और ऊपर देखो, पेल्विक से थोड़ा सा और ऊपर उठ के आए हम तो किडनी का रास्ता आ गया, किडनी से थोड़ा सा और ऊपर आए तो यकृत आ गया, ठीक है। अब बस यहाँ से अलग याद कर लो, वापस नीचे कूदा, उसके बाद क्या हो जाएगा? मध्य देह, मध्य देह। ये कैसे होते हैं? गुरुतर मांस है, मतलब वही उत्तरोत्तर गुरु है। सबसे ज्यादा गुरु किसका होगा? मध्य देह का होगा, ठीक है। याद हो गया। एसएस कोशी बगर कोड की याद करते तो बिल्कुल नहीं याद होता, कम से कम 50% तो आपको याद हो गया। वृषण, चर्म, मेढ्र, श्रोणि, वृक्क, यकृत, गुदा, मध्य देह और बस इतना, ठीक है। याद हो गया कि नहीं हुआ? बताते चला करो। यहाँ पर वही लिखा था, थोड़ा सा बनने की कोशिश कर ली। अब स्वभावता परीक्षा, स्वभाव से ही कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, मूंग है, लावा, पक्षी, कपिंजल, इनका मांस कैसा होगा? लघु होता है, हल्के होते हैं। और अब मूंग का थोड़ी ना मांस होगा, ये द्रव्य बता रहे हैं। मूंग है, लावा, पक्षी है, कपिंजल है ना, इनका मांस लघु है, ये द्रव्य लघु है। और कुछ उड़द है, सुअर का मांस है, भैंस का मांस है, ये गुरु होता है। धातु के अनुसार रक्त आदि धातु उत्तरोत्तर गुरु होती जाती है। रस सबसे हल्का है, शुक्र सबसे हैवी है, वही यहाँ पे लिखा है। क्रिया के अनुसार देखें, जो आलसी है उनका मांस कैसा होता है? हैवी होता है। और जो कार्य करने वाले हैं उनका कैसा होता है? लघु होता है। लिंग के अनुसार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ही जाति के जीवधारियों में, जैसे हम इंसानों में पुरुष का मांस गुरु होता है और स्त्री का मांस लघु होता है ना। ऐसा देखो, भले ही स्त्रियां मोटी हैं, जैसे सेम हाइट वाले एक लड़का है, एक लड़की है, उनका वजन आप चेक करोगे, सेम हाइट है, दिखने में भले ही लड़का दुबला दिखा, लेकिन उसका वेट ज्यादा होगा, हड्डियों का वजन ज्यादा हो जाता है ना। तो ऐसे कोड बनाकर याद कर सकते हो। पुरुष कैसा होता है? हैवी, मतलब हम इंसानों में पुरुष का मांस गुरु होता है, स्त्री का मांस लघु। भले स्त्रियां मोटी है लेकिन उनका मांस लघु है। अब एक ही जाति, प्रमाण के अनुसार एक ही जाति में जिनका शरीर बड़ा है और मोटा है उनका मांस गुरु है। स्वाभाविक सी बात है, जिनका शरीर बड़ा है और हैवी है उनका मांस गुरु है, जिनका शरीर छोटा है उनका मांस कैसा होता है? लघु। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही जाति से जानवर हमने ले लिया, है ना। अब हाथी है, एक बड़ा हाथी और छोटा हाथी है, एक ही जाति का हो गया। बड़ा हाथी का मांस गुरु होगा, छोटा हाथी का मांस लघु होगा। ऐसे करके याद कर सकते हो। एक ही जाति में बड़े वाले का मांस क्या होगा? शरीर बड़ा है, गुरु है, छोटे का लघु होगा। अब आते सुश्रुत ने चौपाइयों में स्त्री का मांस लघु और पक्षियों में पुरुष का मांस लघु बताया है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगी। सामान्यतः सभी वर्ग के प्राणियों में पुरुष का मांस गुरु होता है और स्त्री का लघु होता है। सामान्यतः ऐसे पाया जाता है, जो हमने चरका सिंपली पढ़ा, स्त्री का मांस कैसा होता है? लघु होता है और पुरुष का मांस गुरु होता है। सामान्यतः सभी वर्ग में ऐसा होता है, लेकिन सुश्रुत ने ये बोला है, लेकिन चौपाइयों में, मतलब जिनमें 4 पैर होते हैं, उन वाले जानवरों में इसका उल्टा हो जाता है। नहीं, उल्टा नहीं, वही लिखा है, स्त्री का मांस लघु है, पक्षियों में पुरुष का मांस लघु है, ठीक है। अब बस ठीक है, इतना ही याद करो, मैं सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगी तब। संस्कार परीक्षा, भारी द्रव्य हल्के हो जाते हैं, हल्के द्रव्य भारी हो जाते हैं। मात्रा के अनुसार देखते हैं, गुरुनाम अल्पादेयम लघुनाम तत्तिदशते मात्रा दबातिशन्ति मात्रा चाग्नि पेक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? इस प्रकार द्रव्यों की गुरुता लघुता का विचार मात्रा के अनुसार कहा है। भोजन करते समय जो द्रव्य स्वभावतः संस्कार का गुरु हो उनका सेवन हमको कम करना चाहिए, जो द्रव्य स्वभावतः संस्कार से लघु हो उनका सेवन हमको पूर्ण तृप्ति तक करना चाहिए। सभी आहार द्रव्य चाहे वे गुरु हो लघु हो, मात्रा की अपेक्षा करते, मात्रा जठाग्नि की अपेक्षा करती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेफरेंस के लिए। बलम आरोग्यम आयुषा प्राणश्चाग्नो प्रतिष्ठिता अन्न पाने निधनिश्चाग्नि ज्वलति गतिर्चान्यथा। बल आरोग्य आयु के लिए, प्राण के लिए अग्नि बहुत जरूरी है, मतलब ये सारी चीजें अग्नि के आश्रित है। क्या क्या? बल, आरोग्य, आयु, प्राण अग्नि के आश्रित है। अन्न पान रूपी लकड़ी से जठराग्नि जलती रहती है, अतः अन्न और पान रूपी लकड़ी के ना मिलने से जठराग्नि शांत हो जाती है। लास्ट के श्लोक का रेफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट के 2 श्लोक और पढ़ेंगे। षट्त्रिंशत् सहस्राणि रात्रि नाम रेफरेंस पूछा जाता है। जहां पर हमने इतना सारा चीज पढ़ लिया, वहां पर लास्ट में ये बोला है कि जो इतने प्रकार का, इस प्रकार से सोच समझकर आहार विहार करता है, वो व्यक्ति षट्त्रिंशति रात्रि 36,000 रात्रि अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कहां का रेफरेंस है? प्राणा प्राणभृताम अनन्नम, अनन्न वाला श्लोक कहां का है? 27 का ही होगा ना। और सरसूत्र 17 में भी ऐसे कुछ श्लोक है, प्राणा प्राणभृताम प्राशिता करके है, देख लेना। सरसूत्र 17 का आपको लिखना है यहाँ पे कर्मोपवर्गीय सूत्रम। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ फाइनली। अब देखिए, हमारा सूत्र स्थान पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। तो इसका 16 से लेकर 30 तक का टेस्ट, बाकी 27 का एक अलग से टेस्ट भी होगा और इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो 16 से लेकर 30 का टेस्ट कब रख ले? कांग्रेस, थैंक यू टू यू। ओके, कब रख ले भाई? अपना निदान का 7वां 8वां चैप्टर बचा है, उसका भी तो टेस्ट होने वाला है। और संडे को आपका इसका टेस्ट होने वाला है।